जीत पर गर्व है। इनकी जीत ने भारत की करोड़ों महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाया है, नारी में कितनी शक्ति है इसका एहसास कराया है। संघर्ष की भट्टी में तपकर करोड़ों में एक किरदार बनाया और भारत को इन बेटियों ने भी महान बनाया। कहते हैं कि इतिहास बनता नहीं है बल्कि रचा जाता है, और इन लड़कियों ने आज इसी इतिहास को रचकर पूरे देश के जज्बात ही बदल डाले। कल रात से ऐसा लग रहा है कि भारत में एक नई लहर चल पड़ी है जो उम्मीद, भरोसे, रोशनी से भरी है, और ये रोशनी इन लड़कियों ने अपनी जीत से पैदा की है। आप सबसे पहले इनका ये वीडियो देखिए जो क्रिकेट के खेल में एक नए युग की कहानी बयां कर रहा है। 1 2 3 गो। टीम इंडिया, टीम इंडिया, कर दे सबकी हवा टाइट। टीम इंडिया इज हियर टू फाइट, कोई न लेगा हमको लाइट। और फ्यूचर इज ब्राइट, साथ में चलेंगे, साथ में उठेंगे, हमें टीम इंडिया, हम साथ में जीतेंगे, न लेगा कोई पंगा, कर देंगे हम दंगा, रहेगा सबसे ऊपर हमारा तिरंगा। हम है टीम इंडिया, हम है टीम इंडिया, हम है टीम इंडिया। तो ये युग इन लड़कियों का भी है जिन्होंने नए भारत की नई विजय गाथा को लिखा है और भारत को महिला क्रिकेट में भी विश्व विजेता बना दिया है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये जीत भारत में सामाजिक रूप से कई बदलाव लाने वाली है, और इनमें सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब महिलाओं को लेकर रूढ़िवादी सोच का ढांचा पूरी तरह से टूट जाएगा। अब रसोई के बेलन से पहले लड़कियों के हाथों में क्रिकेट का बल्ला थमाया जाएगा और समाज इस बात को पूरी तरह स्वीकार करेगा कि क्रिकेट सिर्फ पुरुषों का खेल नहीं है। और ऐसे ही चाहे कोई भी मैदान हो, चाहे कोई भी अखाड़ा हो, चाहे कोई भी खेल हो, चाहे कोई भी दफ्तर हो, अब तक हमारे देश में माना जाता था, कहा जाता था कि बच्चे बड़े होकर सचिन, सहवाग, गांगुली, राहुल द्रविड़, विराट कोहली, रोहित शर्मा बनना चाहते हैं। लेकिन अब छोटी छोटी बच्चियां भी बड़े होकर हरमनप्रीत, जमायमा, शिफामी वर्मा, दीप्ति शर्मा, अमनजोत, स्मृति मंधाना बनने का सपना देखेंगे। और अब क्रिकेट की लोकप्रियता को लेकर आधार पर, मतलब एक तरह से जो अभी तक जेंडर के आधार पर बांटा जा रहा था, जो लैंगिक आधार पर बांटा जा रहा था, वो खत्म होगा। ये जीत भारत के लोगों की भी जीत मानी जाएगी जिन्होंने इस बहस को हमेशा के लिए खत्म ही कर दिया कि भारत के लोग पुरुष टीम की तुलना में महिला टीम को ज्यादा सपोर्ट नहीं करते। आज आप भारत के किसी भी शहर को उठाकर देखिए, देश के लगभग हर राज्य और शहर में महिला क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप जीतने का जश्न मनाया गया और पूरे देश में इस जीत की खूब चर्चा हो रही है। और लोग ये कह रहे हैं कि इन लड़कियों ने देश का नाम रोशन कर दिया है। लोगों ने दिवाली के अंदाज में इस जीत का जश्न मनाया और आतिशबाजी ने पूरे देश का माहौल बदल दिया। गुजरात से लेकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र तक हर राज्य में लोग इस जीत की खुशी में झूमते नजर आए। इस वुमेन्स को दिल से चक दे इंडिया। भारत की बेटियों ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि जो अभी तक नहीं हुआ था। बहुत हमारे लिए गर्व की बात है, हर महिला ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। वुमेन्स वर्ल्ड कप बहुत ज्यादा बड़ा हम लोगों के लिए दिल छूने वाला काम है। इंडिया, इंडिया, और हमारा इंडिया हमेशा आगे रहेगा। इंडिया इज ग्रेट। इस जीत के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर, कपिल, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा के क्लब में शामिल हो गई हैं। और जिस तरह 25 जून 1983 को कपिल देव की अगुवाई वाली क्रिकेट टीम ने सारे समीकरणों को फेल करते हुए वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचा था, ठीक वैसा ही कारनामा हरमनप्रीत कौर की इस नई और युवा टीम ने भी करके दिखा दिया है। भारत की इस टीम पर वर्ल्ड कप में कोई दाव नहीं लगा रहा है, और जब हम इस वर्ल्ड कप में लगातार 3 मैचेस हार गए थे तब ये कहा जा रहा था कि इस टीम का वर्ल्ड कप से भारत बाहर होना लगभग तय है। लेकिन इन लड़कियों ने हिम्मत नहीं हारी, अपने मन में भरोसे को लगातार जिंदा रखा कि इस बार के वर्ल्ड कप को जीता जा सकता है। और देखिए ये इतिहास हमने रच दिया है।
और ये मेहनत रंग लाई और फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर हमारी महिला क्रिकेट टीम ने सबको हैरान कर दिया। साल 2005 और 2017 में भी भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था, लेकिन तब हम इस खिताब को जीतने से चूक गए थे। लेकिन इस बार ऐसी कोई गलती नहीं हुई। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर वर्ल्ड कप जीतने के बाद जब ट्रॉफी लेने पहुंची तो वो भांगड़ा करने लगी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच ये फाइनल मैच नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया और इस दौरान स्टेडियम लोगों से खचाखच भरा हुआ था। और आपको यकीन नहीं होगा कि इस बार व्यूअरशिप के पिछले सारे रिकॉर्ड्स टूट गए हैं। आपने सही सुना, व्यूअरशिप के, यानी कितने लोगों ने मैच को देखा, इसके सारे पिछले रिकॉर्ड्स टूट गए हैं। अकेले डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर फाइनल मैच को 19 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया है। साल 2017 में जब भारत और इंग्लैंड के बीच फाइनल मैच खेला गया था तब इसे 12.5 करोड़ लोगों ने देखा था, 12.5 करोड़ बार देखा गया था। लेकिन इस बार एक नया रिकॉर्ड बन गया है और ऐसा नहीं है कि लोगों ने महिला विश्व कप के सिर्फ फाइनल मैच को ही देखा। इससे पहले शुरुआत के 13 मैचेस को भी 6 करोड़ बार देखा गया था, जो पिछली बार से 5 गुना ज्यादा है। इसी वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैचेस हुए थे उसे भी 2 करोड़ 84 लाख बार देखा गया। और मजे की बात यह है कि इस मैच में भारत की जीत हुई और हमारी पूरी टीम तरह महिला टीम ने भी पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ ही नहीं मिला था। एक और मजेदार बात बताते हैं कि जहां भारत की महिला क्रिकेट टीम ने इस वर्ल्ड कप को जीतकर इतिहास रचा है, ठीक उसी तरह पाकिस्तान की टीम ने इस वर्ल्ड कप में अपने सारे मैचेस हारकर एक शर्मनाक रिकॉर्ड बना लिया है, एक और शर्मनाक रिकॉर्ड बना लिया है। और अब इसके लिए पाकिस्तान का मीडिया अपने क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी को जिम्मेदार बता रहा है। देखिए, नजर नहीं आ रहा था। और ये भी देखिए कि पाकिस्तान का मीडिया कैसे भारत की जीत पर आंसू बहा रहा है और ये कह रहा है कि पाकिस्तान की महिला टीम इस फाइनल में क्यों नहीं पहुंची। तो काश उनके दिल में कहीं ना कहीं ये एहसास पैदा हो कि यहाँ पर पाकिस्तान का झंडा क्यों नहीं था फाइनल में। वो तकलीफ हो कि पाकिस्तान का झंडा उस फाइनल मैच के ऊपर क्यों नजर नहीं आ रहा था। पाकिस्तान भी इस वर्ल्ड कप का हिस्सा था ना। और मुझे तो वैसे ये था कि साउथ अफ्रीका जीते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडियंस जीत गए। हम लोग अपनी क्रिकेट को तबाह कर बैठे हैं। क्या वजह, नेबर कंट्री हमारा जो इंडिया है, हम दुआ कर रहे हैं साउथ अफ्रीका के लिए, हमारी लगती है इसीलिए दुआ कर रहे हैं लोग। और क्या है आप। एक और बार इंडिया ने चीटिंग किया। एक और बार उन्होंने 44 पंडित लगा के साउथ अफ्रीका के खिलाफ जादू किया। भारत की इस जीत पर पाकिस्तान के लोग भी अजब गजब बातें कह रहे हैं। हमारी लड़कियों को कुछ भी नहीं आता, कोई रील्स बना रही है, कोई अभी मैं देख रहा था श्रीलंका में जब वर्ल्ड कप था, पाकिस्तानी टीम उधर थी, तो ये रोज कहीं ना कहीं जगह पे शॉपिंग करने जा रही हैं, रोज रील्स आ रही हैं। बेटा जीतना ना, तो ये एटीट्यूड लेके जाना था यार। ये ऐसा थोड़ी होता भाई, इंडियन का जब दिल करता है ये लोग वर्ल्ड कप जीत जाते हैं यार। कोई मजाक है क्या, कोई मजाक चल रहा है यार, कोई ऐसा लग रहा है कोई फिल्म चल रही है। इनका जब दिल करता है वर्ल्ड कप जीत जाते हैं। 2024 में इनका मतलब बगैर आ रहे हैं ये लोग वर्ल्ड कप जीत गए, ठीक है। 2025 में बगैर आ रहे चैंपियन ट्रॉफी जीत गए, फिर एशिया कप जीत गए, और अब इनकी वुमेन्स भाई वर्ल्ड कप जीत गए। कोई मजाक समझा हुआ आप लोगों ने यार। क्या करते हो सब, क्या खाते हो, क्या करते हो, आपके मतलब प्लान्स क्या होते हैं, क्या सोचते हो, क्या समझते हो। पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं जो इस जीत के बाद भारत की बेटियों के मुरीद हो गए हैं। पाकिस्तान की तरफ से जितने भी मेरे इंडियन दोस्त है, तो अनु मुबारक। मैं भी पाकिस्तान से हूं ना, मेरी नहीं जली। ओ भाई, इस टाइम तो हर कोई भी टूर्नामेंट करवा लो, इंडिया ट्रॉफी पे ट्रॉफी जीते जा रहा है। जो मैंने क्रिकेट देखी या इस वर्ल्ड कप में मैं मैचेस देखे हैं ना, मैं तो देख रहा हूँ कि यार हम लोग बहुत पीछे हैं, हमारी क्रिकेट बहुत पीछे है। मेरे ख्याल से जिस तरीके से खेलने का अंदाज है शिफाली वर्मा और मंदाना का, यार मैं कहता हूँ ना कि बाबर आजम अगर इतना भी खेल लेना तो अपनी टीम के लिए कुछ ना कुछ तो कर पाएगा। पाकिस्तान के लोग भारतीय टीम को मिलने वाली प्राइज मनी सुनकर भी हैरान हैं और ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड सपने में भी कभी भारत की बराबरी नहीं कर सकता। भारत के क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने वर्ल्ड कप जीतने वाली महिला खिलाड़ियों को 51 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। ये राशि आईसीसी की प्राइज मनी से भी बहुत ज्यादा है। आईसीसी से भारतीय टीम को लगभग 40 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, जबकि रनर अप टीम दक्षिण अफ्रीका को लगभग 20 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। यहाँ इस प्राइज मनी के लिए आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह की भी खूब चर्चा हो रही है, जिन्होंने पुरुषों और महिलाओं के वर्ल्ड कप में प्राइज मनी के बीच के अंतर को बहुत कम कर दिया है। आपको यकीन नहीं होगा कि पिछले वर्ल्ड कप में
सभी टीमों को मिलाकर 31 करोड़ रुपए दिए गए थे, जबकि इस बार के वर्ल्ड कप में 122 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें 297% की वृद्धि हुई है, 297%। और इससे इस वर्ल्ड कप में सबसे पीछे रहने वाली पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम को भी लगभग 2.5 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। और मोहसिन नकवी का ये ध्यान से आपको ये सुनना चाहिए, जो हमारी एशिया कप की ट्रॉफी पर आज तक कुंडली मारकर मोहसिन नकवी बैठा हुआ है, ट्रॉफी चोर जिसे हम कहते हैं। वैसे इस पाकिस्तान का कुछ नहीं होने वाला है, इसीलिए इससे आगे बढ़ते हैं और आपको ये दिखाते हैं कि इस जीत के बाद हमारी महिला खिलाड़ियों के परिवार वालों ने कैसे जश्न मनाया है और कैसे इस जीत ने उनकी आंखों को नम कर दिया। इस जीत के बाद महिला खिलाड़ी रेणुका ठाकुर का परिवार भी भावुक हो गए और उनकी मां ने कहा कि इस पल का उन्हें हमेशा से इंतजार था। बहुत खुशी हो रही है आज, खुशी के आंसू है आज मेरे घर के परिवार पूरे अभी तक बैठे हुए हैं। मेरे को बहुत खुशी हो रही है। बस मोगा में कप्तान हरमनप्रीत कौर के गांव में भी इस जीत का खूब जश्न मना और लोगों ने कहा कि उन्हें अपनी बेटी हरमनप्रीत पर गर्व है। जिस टीम ने भारत को विश्व विजेता बनाया, उस टीम में हर खिलाड़ी ने संघर्षों को जीतकर ये सफलता हासिल की है। और आज आप इन महिला खिलाड़ियों की कहानियों से काफी कुछ सीख सकते हैं। इनमें पहली कहानी 21 साल की शेफाली वर्मा की है, जिनके लिए बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि इस फाइनल मैच के लिए भगवान ने खुद उन्हें चुना है। जब इस बार के वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान हुआ, तब इसमें शेफाली वर्मा का नाम नहीं था, दूर दूर तक इस टीम का हिस्सा नहीं थी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस घोषणा से 2 दिन पहले ही उनके पिता को हार्ट अटैक आया था और ये खबर वो अपने परिवार को भी बता नहीं सकती थी। लेकिन इसके बाद एक चमत्कार हुआ और प्रतीका रावल के चोटिल होने के बाद सेमीफाइनल मैच में शेफाली वर्मा को खेलने के लिए बुलाया गया और फाइनल में उन्होंने सबसे ज्यादा 87 रन बनाए और 2 विकेट्स भी लिए। इस तरह जो शेफाली वर्मा वर्ल्ड कप की टीम में चुनी भी नहीं गई थी, जिनके घर में ऐसी विपत्ति आई हुई थी, वो फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रही और इसे लोग गॉड्स प्लान कह रहे हैं, यानी भगवान की रचना। हरियाणा के रोहतक की रहने वाली शेफाली वर्मा के लिए इस मुकाम तक पहुंचना कभी भी आसान नहीं था। उन्हें सबसे पहले समाज की सोच से जीतना पड़ा, जिसमें लोग उनके पिता को ये कहते थे कि अपनी बेटी को क्रिकेट खिला रहे हो, बेटी को क्रिकेट सिखाकर बहुत गलती कर। दूर रखा कि 4 लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, सोचे। उन्होंने अपने खेल पर ध्यान दिया। आज वो इस देश के लिए वर्ल्ड कप जीत कर लाई हैं, देखिए। और बचपन में उन्हें जो ताने मिलते थे, वो सारे ताने अब तालियों में बदल गए हैं। शेफाली वर्मा के प्रदर्शन ने पूरे देश को उनका फैन बना दिया है। जी, जिस तरह से जो शेफाली ने कारनामा कर गया, जो उम्मीद थी उसमें कितना खरा उतरी? बिल्कुल 100% खड़ी उतरी। तो क्या उम्मीदें लगाई जा रही थी मैच में उसको? हमने ये सोचा नहीं था भाई हारेगी टीम, हमने यही सोचा था टीम जीतेगी, कैसे भी करके जीते। इस जीत का असर ये हुआ है कि छोटी छोटी बच्चियां भी ये कह रही हैं कि वो बड़े होकर शेफाली वर्मा बनना चाहती हैं। और इसी तरह की कहानी 28 साल की दीप्ति शर्मा की है, जिन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। दीप्ति शर्मा उत्तर प्रदेश के आगरा की रहने वाली हैं। उनके लिए कहा जाता है कि उनके जैसा भाई हर किसी को मिले। दीप्ति शर्मा ने कभी नहीं सोचा था कि वो एक दिन क्रिकेट खिलाड़ी बनेंगी और भारत के लिए वर्ल्ड कप जीतेंगी। उन्होंने दूर दूर तक कभी नहीं सोचा था कि क्रिकेट में उनको ऐसा मौका मिलेगा और वो एक दिन वर्ल्ड कप खेलेंगे। लेकिन एक दिन जब उनके भाई को क्रिकेट सिखाने वाले कोच ने ये देखा कि टैलेंट है दीप्ति में और वो भारत के लिए खेल सकती है, उस दिन से उनके कोच ने उन्हें भी तैयार करना शुरू कर दिया और दीप्ति शर्मा के भाई ने भी उनकी क्रिकेटर बनने में पूरी मदद की। आज आप देखिए कि अगर भारत वर्ल्ड कप जीता है तो इसमें दीप्ति शर्मा की भूमिका सबसे बड़ी है। और दीप्ति
पहली ऐसी ऑलराउंडर हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप में 15 से ज्यादा विकेट और 200 से ज्यादा रन बनाए हैं और फाइनल मैच में भी उन्होंने 58 रनों की शानदार पारी खेली। दीप्ति शर्मा की मेहनत और उनके जुनून ने हर किसी को प्रेरित किया है और उनका परिवार अब भी विश्वास नहीं कर पा रहा है कि उनकी बेटी ने इतना बड़ा कीर्तिमान रचा है। हमारी बेटियों का जो मनोबल था वो बहुत ऊपर था, वो ऑस्ट्रेलिया को हरा के, और तो मैंने समझा कि साउथ अफ्रीका तो कुछ भी चीज नहीं है उनके आगे, तो निश्चित रूप से हराएंगे। तो वही आज सपना पूरा हुआ हमारा। दीप्ति शर्मा से जो मेरे को उम्मीद थी उससे ज्यादा दीप्ति शर्मा ने मेरे को प्रभावित किया है, अपने देश का मान सम्मान बढ़ाया है। इसके लिए मैं अपने को धन्य मानती हूँ कि आज उसने सारी माओं का मान सम्मान बढ़ाया है, ऐसी बेटियों ने मान बढ़ाया है अपने देश का। मैं इस देश और देशवासियों का सबका धन्यवाद बोलती हूँ। दीप्ति शर्मा की कहानी बताती है कि भारत में प्रतिभा की कमी नहीं है, बस जरूरत है तो उसे पहचानने की। और कुछ इसी तरह की कहानी 25 साल की राधा यादव की है, जिन्होंने गरीबी भी देखी, इस गरीबी में बहुत संघर्ष भी किया, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि इस गरीबी को उन्होंने कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। मुंबई की रहने वाली राधा यादव के पिता सब्जी और दूध की एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो अपनी बेटी को इस मकाम पर देख पाएंगे। उन्होंने सिर्फ मेहनत की, अपनी बेटी से ये कहा कि वो सपने देखना नहीं छोड़े। और एक दिन राधा यादव जब लड़कों के साथ क्रिकेट खेल रही थी, तब क्रिकेट कोच प्रफुल्ल नाइक की उन पर नजर पड़ी और आज वो भारत के लिए वर्ल्ड कप जीत कर लाई है। कुछ ऐसी कहानी अमनजोत कौर की है। इनके पिता कारपेंटर थे, क्योंकि उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी को एक नया बैट खरीद कर दे, इसलिए उन्होंने खुद लकड़ी का एक बैट बनाया। सोचिए, पिता के हाथों से बना हुआ बैट जब हाथ में मिले तो उसमें कैसी ताकत मिलती होगी। तो सोचिए, उनके पिता ने खुद लकड़ी का एक बैट बनाया था। और आप देखिए कि आज अमनजोत कौर ने भारत के लिए इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, कई लोगों के लिए वो प्रेरणा बन गई है। 25 साल की जमाइमा की अब बात करते हैं। जमाइमा रॉड्रिक्स और कप्तान हरमनप्रीत कौर की कहानी भी संघर्षों से भरी है और इन सारी कहानियों से आप ये सीखेंगे कि जीवन में एक लक्ष्य और उस लक्ष्य को हासिल करने की जिद होनी चाहिए। इन कहानियों से ये भी पता चलता है कि गरीबी आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन आपके सपनों में कभी बाधा नहीं बन सकती। ये तमाम महिला खिलाड़ी बहुत अमीर परिवारों से नहीं है। इन खिलाड़ियों ने गरीबी, मध्यम वर्ग के परिवारों से अपनी परवरिश हासिल की, संघर्ष किया, लेकिन जिद नहीं छोड़ी। वर्ल्ड चैंपियन बनने का सफर तय किया और इस देश की हर आम लड़की को ये बताती है इनकी कहानियां कि जब ये ऐसा कर सकती है तो इस देश की हर लड़की अपने सपने को पूरा कर सकती है। देखिए, जब 25 साल बाद वर्ल्ड कप आया है, उसकी खुशी अलग थी, क्योंकि बेटी को बहुत पहली बार चांस मिला था इसमें। तो वो कहती भी वर्ल्ड कप हम लेके ही आएंगे। भी हमारी इस वक्त तैयारी ऐसी है कि हमने वर्ल्ड कप लेना ही लेना। वो 5-6 साल की होती थी, उसको तो पहले से ही शौक था क्रिकेट का इतना, उसको अब भी है क्रिकेट। घर में आएगी, दीवारों पे से बॉल मार मार के, तो उसने ऐसे एक कमरा क्रिकेट रूम भी बनाया हुआ है भी अपना कि ऐसी जिम की एक्सरसाइज भी करती है, ऐसे अपने बॉडी को मेंटेन भी रखती है। और क्रिकेट का तो बहुत ही शौक है, बचपन से था। स्टार्टिंग से देखिए कैसे उसने अलग अलग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती थी, फिर उसने क्रिकेट को चूज किया। पापा उसके साथ लगे कि हाँ, मतलब दोनों की ही जर्नी बन गई स्टार्टिंग में, बेसिकली दोनों की। तो और फिर चलते डोमेस्टिक से इंटरनेशनल का सफर, फिर हमारा डिसाइड करना कि पोस्टर्स लेके आई थी एक दिन वो घर पे कि हाँ, मैं वर्ल्ड कप में पक्का जाऊंगी। कमल तो देखियो, मैं सबको प्राउड फील करवाऊंगी, सबको हेल्प करूंगी। तो वो फाइनली मौका आया, उसकी जर्नी हमने देखी, उसका सपना पूरा होता हुआ देखा हमने। वैसे आजकल दुनिया में जेनजी युवाओं को लेकर काफी चर्चा होती है और अलग अलग देशों का उदाहरण देकर ये बताया जाता है कि कैसे जेनजी युवा हिंसा के रास्ते अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आज हम आपको उन जेनजी खिलाड़ियों से भी मिलवाना चाहते हैं जिन्होंने भारत का नाम रोशन करके इस बार के वर्ल्ड कप को जीता है। भारत को विश्व विजेता बनाने वाली इस महिला टीम की 16 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ी जेन जी की हैं, जिनकी उम्र 13 से 28 साल के बीच है।
इनमें ऋचा घोष से लेकर प्रतिका रावल, अमनजोत कौर, राधा यादव, श्री चरणी, क्रांति गौड़, दीप्ति शर्मा, शेफाली वर्मा और जमाइमा रॉड्रिक्स का भी नाम है। और आज हमारे देश के जेनजी युवाओं को इन जेनजी खिलाड़ियों से जरूर प्रेरणा लेनी चाहिए। और आखिर में इस जीत का जश्न तब तक अधूरा रहेगा जब तक इस टीम के कोच अमोल मौजूमदार की बात नहीं होगी। साल 1974 में मुंबई में जन्मे अमोल मौजूमदार का बचपन उसी शिवाजी पार्क के मैदान में बीता जिसने सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली जैसे दिग्गज खिलाड़ी भारत को दिए। खुद अमोल मौजूमदार भी कोच रमाकांत आचरेकर की देखरेख में इन्हीं दोनों खिलाड़ियों के साथ इस मैदान पर खेला करते थे। जब सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली ने एक मैच में 664 रन की ऐतिहासिक साझेदारी की थी, उस वक्त अगला बल्लेबाज जो पैड बांधकर अपनी बारी का इंतजार कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि अमोल मौजूमदार ही थे। अमोल मौजूमदार इन खिलाड़ियों की तरह काफी प्रतिभाशाली थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें भारतीय टीम में इतना खेलने और मेहनत के बाद भी कभी उन्हें खुद जगह नहीं मिली। अपने पहले ही रणजी मैच में उन्होंने 260 रन बनाए थे, जो उस समय डेब्यू पर सबसे ज्यादा रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड था। 2 दशक से ज्यादा लंबे करियर में उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसमें 11,167 रन बनाए और उनका औसतन अगर आप देखिए तो 48 से भी ज्यादा था, 48 से ज्यादा, जो रणजी ट्रॉफी के इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा एवरेज है। लेकिन इतनी निरंतरता और प्रतिभा के बावजूद उन्हें कभी भारतीय टीम में जगह नहीं मिली। उन्होंने एक बार कहा था कि क्रिकेट ने मुझे सब कुछ दिया, बस वो कैप नहीं दी जो भारतीय टीम में चुने जाने पर खिलाड़ियों को मिलती है। हालांकि अमोल मौजूमदार ने इस अफसोस को अपनी कमजोरी नहीं बनाया बल्कि उन्होंने दूसरी राह पकड़ी। साल 2023 में भारतीय महिला टीम के हेड कोच बनने के बाद उन्होंने इस टीम को विश्व विजेता बना दिया और ये आज बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उनकी कहानी काफी हद तक चक दे इंडिया के कबीर खान से मिलती जुलती है। आज भारत के युवा अमोल मौजूमदार से ये सीख सकते हैं कि कैसे एक फेलियर, एक नाकामी, उससे कभी भी आपका भविष्य नहीं तय होता है। आप तब तक विजयी रहते हैं जब तक आप खुद के अंदर जीत की भूख को बना कर रखते हैं और खुद हार नहीं मानते हैं। और अमोल मौजूमदार ने ऐसा ही किया, आज उनकी हर तरफ चर्चा हो रही है। खैर, इस खबर से आगे बढ़ते हैं और आपसे एक सवाल पूछते हैं। सवाल यह है कि जिस तरह क्रिकेट के खेल में महिलाएं अपनी योग्यता साबित कर रही हैं और सही मायनों में महिला सशक्तिकरण हो रहा है,